नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र द्विवेदी। आप सभी का कुशाग्र इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हमें सिंधु सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थलों को पढ़ना है, जिनमें हमने कल आपको 7 नगर बताए थे जो महत्वपूर्ण थे। इसके अलावा जो कुछ अन्य महत्वपूर्ण स्थल हैं जिनको भी हमें पढ़ना है। तो पहला हम आज पढ़ते हैं हड़प्पा। हड़प्पा कहाँ है, इसकी लोकेशन हम देखेंगे पहले मैप में, और इसके बाद इसमें यहाँ क्या क्या मिला है और किसने खोजा है। तो आपको ज्ञात हो, सबसे पहला स्थल यही खोजा गया था 1921 में, है ना। और आपके जो दयाराम साहनी ने इसको खोजा था, और सबसे पहले किसने इसको इंगित किया था, तो वो भी आपके चार्ल्स मैसन ने 1826 में यहाँ पहली बार इसका उल्लेख किया था। और कहाँ पड़ता है, किस नदी के किनारे है, और यहाँ में क्या क्या मिले हैं, इसके बारे में हम अब इसका चर्चा करते हैं। तो देखें आप, ये भारत समझे पहले आप इसकी लोकेशन, इसके बाद हम इसमें जो तथ्य मिले हैं उसकी चर्चा। ये है आपका पूर्वी पंजाब जो भारत में पड़ता है, और पश्चिमी पंजाब जिसको हम पाकिस्तान के हिस्से में गया है पश्चिमी पंजाब, और पश्चिमी पंजाब में ही क्या है आपका हड़प्पा है। तो ये हो गया इसकी लोकेशन हड़प्पा। और यहाँ भी देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा से एक रिवर निकली है जो रावी रिवर के नाम से जानी जाती है, ठीक है ना। और ये रावी रिवर है या रावी नदी, और रावी नदी के यहाँ आपके बाएं तट पर हड़प्पा सभ्यता मिली है, ठीक है। तो रावी नदी के बाएं तट पर क्या है मिला है आपको, हड़प्पा स्थल है। तो ये तो इसकी लोकेशन हो गई कहाँ है। अब इसके बारे में हमें वो तथ्य लिखना है, कहाँ पड़ता है, किसने खोजा है। तो लिखेंगे पाकिस्तान के किस प्रांत में, पंजाब प्रांत में, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। और वर्तमान में वो कौन सा जिला है पाकिस्तान का, तो उस जिले का नाम है साहिवाल जिला। वो भी आप यहाँ लिखें, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में साहिवाल जिले में, ठीक। और कहाँ है, तो आप यहाँ लिख लें रावी नदी के बाएं तट पर। पूछा जा चुका है किस तट पर था, दाएं के बाएं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और ये रावी नदी जो है वो रोहतांग दर्रे से निकली है आपकी हिमाचल प्रदेश से, तो वो ज्योग्राफी में आप पढ़ते ही हैं उसको। इसके बाद इसको खोजा किसने था, तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने। और कब, वो भी आप यहाँ लिखेंगे 1921 में राय बहादुर साहनी, राय बहादुर दयाराम साहनी, राय बहादुर दयाराम साहनी ने इसको क्या किया था, खोजा था, ठीक है ना। और एक प्रश्न और बनता है कि सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था, तो वो भी आप लिख लें सर्वप्रथम उल्लेख 1826 एडी में, नाम है चार्ल्स मैसन, ठीक। दोनों ही क्वेश्चन बन सकते हैं। बाद में कालांतर में इस पर आपके माधव स्वरूप वत्स और मॉन्टिवर व्हीलन ने भी इस पर क्या किया थे और काम किए थे कालांतर में, ठीक है। फिर भी आपसे जो क्वेश्चन पूछते हैं कि इसका 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने क्या किया था, इसको खोजकर्ता के रूप में। और सर्वप्रथम उल्लेख की बात आ जाए तो 1826 एडी में चार्ल्स मैसन, ठीक है। कहाँ है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत, साहिवाल जिले, रावी नदी के बाएं तट पर। ये दो आपको कुछ तथ्य यहाँ से क्लियर हुए हैं। अब यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ हड़प्पा में हमें दो स्थल इस प्रकार से मिले हैं, जैसे गढ़ी मिला है हमें और एक निचला नगर मिला है। क्या मिला है, इसको बोला जाएगा गढ़ी और इसको बोला जाएगा निचला नगर। गढ़ी में जो लोग हैं वो यहाँ शासक वर्ग या विशेष अधिकारी वर्ग रहते थे, जैसे पुरोहित वगैरह होने के साक्ष्य। विशेषाधिकारी
जिसको कुछ विशेष अधिकार दिए गए हों, या शासक वर्ग, वो कहाँ थे? आपके गढ़ी में। गढ़ी मतलब पूर्वी टीला भी इसको बोला जाता है, ठीक है ना, यानी गढ़ी बोला जा रहा है इसको, और क्या बोला जा रहा है इसको? गढ़ी या दुर्ग। अभी टीला ना लिखें आप, गढ़ी या दुर्ग बोल रहे। और जो नीचे रह रहे हैं या निचला नगर जिसको कह रहे हैं, इसको नगर की संज्ञा भी दी गई है, क्योंकि इसमें आम जनता रह रही है, व्यापारी, अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी और नौकर, श्रमिक, जो सब कहाँ रह रहे हैं? वो निचले नगर में। तो इस निचले नगर को, क्योंकि इसमें क्या क्या कौन कौन से लोग पाए जा रहे हैं? इसमें पाए जा रहे हैं आपके, इसमें आपके हो गए किसान, आम लोग, ऐसा मान के चले। कौन लोग हैं यहाँ? आम लोग हैं, आम लोग है ना, सरकारी कर्मचारी जो, और आपके व्यापारी है ना, श्रमिक, किसान, जो भी आम इंसान होते हैं वो सब यहाँ। इसलिए इसको क्या संज्ञा दी गई है? नगर की संज्ञा दी गई कि ये नगर होगा। और जो आपका गढ़ी और दुर्ग है, इसमें शासक वर्ग या विशेषाधिकारी वर्ग ही लोग यहाँ निवास कर सकते हैं। ऐसा क्यों लगा? क्योंकि ये जो गढ़ी है ये एक सुरक्षा प्राचीर से घिरी हुई है। देखो आप, ये एक गढ़ी जो है वो सुरक्षा प्राचीर से घिरी हुई है। सुरक्षा प्राचीर से यानी मतलब इसके चारों तरफ बाउंड्री बनी हुई है। किसके? इसके। तो आप इसको ऐसा बना लें आप, ठीक है ना, कि सुरक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है। कौन घिरा हुआ है? गढ़ी। इसलिए यहाँ कहा जा रहा है कि शासक वर्ग या कोई विशेष अधिकार जिसको मिला होता है वो लोग यहाँ निवास कर सकते हैं, ठीक। इसके अलावा और ये भी पॉइंट लिखें, गढ़ी सुरक्षा प्राचीर से घिरी हो रही होती है। गढ़ी सुरक्षा प्राचीर से घिरी हुई होती है, और जबकि आम इंसान जहाँ रह रहे हैं, आम लोग, वहाँ कोई सुरक्षा नहीं है, और वो नीचे भी है और ये ऊपर की तरफ है। इसके बाद यहाँ क्या क्या और मिला? तो यह नगर पक्की ईंटों से निर्माण हुआ है, यानी जो हड़प्पा की नगर बना हुआ है वो पक्की ईंटों से। तो लिखेंगे यह नगर पक्की ईंटों से निर्मित है, ठीक है। और क्या मिला है यहाँ हड़प्पा में? क्या है? निचले नगर में, जो आपका निचला नगर कहाँ था? नीचे की तरफ बना था, जो इसकी नगर की बात करें, निचला नगर भी कहते हैं। तो निचला नगर में 7-8 कमरों की क्या मिली है? श्रमिक बस्ती मिली है, या लगातार 7-8 कमरों के छोटे छोटे घर मिले हैं, जिससे क्या पता चल रहा है कि ये एक कोई श्रमिक बस्ती होगी। तो आप यहाँ लिखेंगे हड़प्पा के निचले नगर में 7 व 8 या 7 ऑब्लिक लगा दें आप, 8 छोटे छोटे कमरे मिले हैं, जिसे श्रमिक बस्ती की संज्ञा दी गई है। श्रमिक बस्ती की संज्ञा दी गई है, ठीक। और वहीं हड़प्पा के उत्तर दिशा में 18 वृत्ताकार चबूतरे प्राप्त हुए हैं। तो लिखेंगे हड़प्पा के उत्तर में 18 चबूतरे प्राप्त हुए हैं, जहां अन्य कूटने का कार्य संपन्न होता था, क्योंकि इसी के पास 6-6 की पंक्तियों में अन्नागार भी मिले हैं। क्या लिखेंगे? इसके ही समीप में, नीचे तीर बना के लिख लें, इनके समीप में 6-6 की पंक्ति में अन्नागार भी प्राप्त हुए हैं। ये सब क्या है? हमें वहाँ साक्ष्य मिले हैं, कहाँ? हड़प्पा में, ठीक है ना। इसके अलावा R37 एक कब्रिस्तान भी मिला है, जिसमें 57 शव मिले हैं।
पूछा जाता है कि R37 कब्रिस्तान कहाँ मिला, मोहनजोदड़ो, बनवाली, लोथल के आपका हड़प्पा। तो आपको टिक करना होता है कहाँ आपको ये सब चीज़ें मिली है। क्या लिखेंगे, R37 कब्रिस्तान, ऐसे पूछा था नाम से, R37 एक कब्रिस्तान मिला। R37 क्या मिला है, एक कब्रिस्तान मिला है, जिसमें 57 शव मिले, ठीक। और क्या यहाँ मिला है, यहाँ एक सोने का मनके का हार भी मिला है। तो यहाँ लिखेंगे सोने के मनके का हार मिला, ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ आपके तरबूज के बीज भी प्राप्त हुए, यहाँ तरबूज के बीज प्राप्त हुए, ठीक है। यहाँ कछुए और गधे की हड्डियां भी प्राप्त हुई है, यहाँ कछुए और गधे की हड्डियां भी प्राप्त हुए, ठीक। और एक जो खास सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, यहाँ एक मूर्तिका मिली है। उस मूर्तिका में स्त्री के गर्भ से एक वृक्ष निकलता हुआ प्रतीत हुआ है। तो लिखेंगे आप, एक मूर्तिका में स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाई दिया गया। स्त्री गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाई गया, जिसको क्या बोला गया, लोगों ने इसको उर्वरता की देवी माना, इसलिए इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। उर्वरता की देवी के रूप में माना, ठीक। ये कुछ आपको लिख लेना है। और क्या यहाँ मिला है, तो यहाँ एक पुजारी की पत्थर की मूर्ति मिली है और मानव की एक कांसे की मूर्ति प्राप्त हुई है। और इसके बाद यहाँ एक तांबे का दर्पण भी प्राप्त हुआ है। तो ये भी आप यहाँ लिख लें, 2-3 फैक्ट। क्या लिखेंगे, पुजारी की पत्थर की मूर्ति और मानव की क्या मिली है, मानव की मूर्ति तांबे की है, वो मानव की मूर्ति कांसे नहीं, तांबे, मानव की मूर्ति तांबे की प्राप्त हुई है, ठीक। और एक ये क्या मिला है, यहाँ दर्पण मिला है, कांसे का दर्पण। यानी कांसे का दर्पण का मतलब समझे आप, उसकी जो बाउंड्री बनी थी इस टाइप से कुछ, ये काय की थी, कांसे की फ्रेम, ऐसा समझ लो आप। और शंख का बना बैल मिलाया गया, शंख का बना बैल, ठीक है। ये कुछ फैक्ट थे। और यहाँ सर्वाधिक लेख युक्त मोहरें भी प्राप्त हुई हैं। तो वो एक पॉइंट और लिखें, सर्वाधिक लेख युक्त मोहरें भी प्राप्त हुई हैं, ठीक। ये पर्याप्त फैक्ट है। जो भी आपको और एक इक्का गाड़ी भी यहाँ प्राप्त हुई है तो वो भी लिखेंगे आप यहाँ। 1-2 फैक्ट और लिख लें, यहाँ एक मापदंड यानी स्किल प्राप्त हुआ है और एक इक्का गाड़ी भी यहाँ प्राप्त हुई है। इसके बाद आप हेडिंग डालें मोहनजोदड़ो। ये आपका जो रावी नदी के बाएं तट पर था, वो आपका होगा सिंधु नदी के दाएं तट पर। ये तट हम क्यों लिखा रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछे गए हैं। हड़प्पा को आपने जान लिया, दयाराम साधे इसके खोजकर्ता हो गए 1921 में, रावी नदी के बाएं तट पर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। और कुछ इसके आपको
तथ्य याद रखना है कि यहाँ जो नगर मिले हैं एक गढ़ी के रूप में जिसमें सुरक्षा है, और एक आपका निचला नगर है जहाँ आम इंसान रहते हैं। R37 एक कब्रिस्तान मिला है जहाँ 57 सब मिले हैं। एक यहाँ एक आपको मापदंड प्राप्त हुआ है, स्किल प्राप्त हुआ है, और लेखयुक्त मोहरें प्राप्त हुई हैं। एक शंख का बैल बना हुआ है। पुजारी की मूर्ति पत्थर की है, मानव की मूर्ति तांबे की बनी हुई है ना। और एक मूर्तिका में से गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाई दे रहा है जिसको उर्वरता की देवी कहा गया है। तो जो 5-7 जो फैक्ट लिखाए हैं ये आप लोग याद कर लें क्योंकि पूछे जाते हैं एग्जाम में। 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको मुंह जबानी याद हो जाएगी। अब आपको लिखना है मोहनजोदड़ो के बारे में। ये कहाँ पड़ता है? ये भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पड़ता है। तो आप देखें, पहले आप लिखें मोहनजोदड़ो। मोहन ठीक, मोहनजोदड़ो जो है ये तो हो गया पश्चिमी पंजाब, और यहीं आप क्या देखते हैं, ये है आपका सिंध प्रांत। सिंध प्रांत में यहाँ से आपकी सिंधु नदी निकलती है मानसरोवर के पास से, और सिंधु नदी इस तरीके से पाकिस्तान में प्रवेश करती है और यहाँ इस प्रांत में आती है। ठीक है ना। ये तिब्बत के पठार के पास आपके मानसरोवर के निकट एक झरना वो बहता है, उसका नाम है आपका सिनकाबाब। यहाँ से आपकी क्या निकलती है? ये आपकी सिंधु नदी है जो आपकी बहती है। ठीक है, ये सिंधु नदी है और ये पाकिस्तान में इस तरीके से आती है। तो यहाँ क्या है आपका मोहनजोदड़ो है। ठीक है ना। अब यहाँ क्या बोला गया है? दाएं तट। तो लिखेंगे आप मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाएं तट पर है। ये ध्यान रखना है। याद रखने के लिए हड़प्पा रावी के बाएं पर था, ये दाएं पर है, तो आपको याद रहेगा। ठीक। अब इसकी खोज कब हुई इसके बारे में लिखना है आपको। तो आप लिखेंगे 1922 हड़प्पा, 1921 ये राखलदास बनर्जी। ठीक। अब इसके बारे में लिखें आप, क्या लिखेंगे? 1922 कौन? राखल दास बनर्जी। ठीक। ये हो गए आपके मोहनजोदड़ो के। कहाँ है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। और ज़्यादा अंदर जाना है तो लरकाना जिला है आपका, वो भी आप लिख सकते हैं, लरकाना जिला। ठीक। अब पूछा जाता है मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है। प्रश्न बनता है मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है। शाब्दिक अर्थ तो भूतों का टीला। तो आप लिखेंगे इसका अर्थ क्या है? भूतों का टीला। ठीक है। और इसके अन्य नाम भी हैं, एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। जैसे इसको क्या बोला जाता है? सिंधु का बाग। तो लिखें आप अन्य नाम में पहला सिंधु का बाग। और क्या नामों से इसको जाना जाता है? स्तूप टीला। यहाँ टीले बहुत हैं, स्तूप टीला। और इसको चाहो तो लिखोगे मृतकों का भी टीला कहते हैं, मृतकों का टीला। ठीक। ये कुछ इसके अन्य नाम हो गए। और कहाँ पड़ता है? तो आप एक पॉइंट और लिख लेंगे, सिंधु नदी के दाएं तट पर। सिंधु नदी के दाएं तट पर। ठीक है। अब यहाँ मिला क्या क्या है जो आपको एविडेंस ध्यान रखना है। तो पहले तो आप देखें स्टूपिड पिगट महोदय हैं जिन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा है, और ये बार बार पूछा गया प्रश्न है। तो आप इसको लिख लें, हम फिर आपको कुछ और अन्य तथ्य लिखाते हैं। लिखेंगे स्टुअर्ट पिगट
महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा है। बड़ा फेमस प्रश्न है ये, जुड़वा राजधानी कहा है। ठीक। और देखें आप, जॉन मार्शल ने कहा यहाँ 7 बार बाढ़ आई और 7 बार डूबा, वो भी आप एक लिखें यहाँ। कुछ मतलब यहाँ क्या लिख रहे हैं, कथन लिखा रहे हैं कुछ हम विद्वानों के जिन्होंने मोहनजोदड़ो के संदर्भ में कहा है। तो मार्शल ने लिख लेंगे, जॉन मार्शल ने या जॉन मार्शल के अनुसार 7 बार बाढ़ आई और 7 बार डूबा। ये पतन में भी आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेंगे ये कथन। और एक हो गए आपके KUR कैनेडी, इन्होंने कहा कि हाँ मलेरिया के भी प्रकोप था और इस मलेरिया के प्रकोप से ही ये ये सभ्यता क्या हुई है, समाप्त हुई है। तो यहाँ मलेरिया के भी साक्ष्य मिलेंगे। वो किसने कहा है, KUR कैनेडी ने मलेरिया के प्रकोप की बात की है। इसका मतलब सिंधु सभ्यता में मलेरिया था, प्रकोप की बात कही है। ठीक है। और मार्शल ने एक बात और कही है कि तात्कालिक समय का ये विश्व का क्या था, अजूबा था। तो आप जो लिख लेंगे आप, जॉन मार्शल ने तात्कालिक विश्व का अजूबा कहा। ठीक है। तो ये जो कुछ हमने कथन लिखा है ये तो हो गए आपके कौन से, ये हो गए विद्वानों के कथन। अब हमें यहाँ से मिला क्या क्या उस पर बात करते हैं। तात्कालिक अजूबा नहीं, विश्व का आश्चर्य कहा, सॉरी यहाँ लिख लें आप, आश्चर्य कहा है, विश्व का आश्चर्य कहा। ठीक। अब ये तो विद्वानों के, स्टूबर्ट पिगट महोदय ने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये क्या है, जुड़वा राजधानी है। मार्शल ने कहा यहाँ 7 बार बाढ़ आई 7 बार डूबा। KUR कैनेडी ने कहा यहाँ मलेरिया का प्रकोप था, यानी मलेरिया के भी साक्ष्य आपको सिंधु सभ्यता में प्राप्त हुए हैं। वहीं जॉन मार्शल ने कहा कि तात्कालिक उस समय के विश्व का क्या है, ये आश्चर्य है। ठीक है ना। और उन्होंने विशाल स्नागार को आश्चर्य कहा। अभी हम विशाल स्नागार आपको बोर्ड पर बनवाएंगे। अब यहाँ पर भी पश्चिमी टीला दुर्ग है ना और पूर्वी टीला जैसे उदाहरण यहाँ भी मिले, यानी जो हड़प्पा में थे वो ही यहाँ मिले। आप केवल डायग्राम से देख लेंगे। क्या कहा गया है यहाँ भी आपको मतलब निचला नगर और पूर्वी टूला और इसको सुरक्षा प्राचीर से घेरा हुआ, ये भी यहाँ प्रूफ साक्ष्य मिले हैं। अब इस पूर्वी टीले पर हमें क्या मिला है, हमें मिले हैं विशाल स्नागार। तो आप क्या डालेंगे हेडिंग, विशाल स्नागार। ये पूछा जाता है मिले कहाँ में, यही मिले हैं। तो लिखेंगे विशाल स्नानागार। इसी को ही कहा गया है आश्चर्य, विश्व का आश्चर्य, स्नानागार। ठीक, यही है विश्व का आश्चर्य। कैसा था तो देखें आप, ये कुछ इस प्रकार का था। यहां से उतरने के लिए सीढ़ियां लगी हुई थी। ये प्रश्न पूछ चुका है ये कि इसकी सीढ़ियों की दिशा क्या है, उत्तर से दक्षिण। जो पूछ चुका है तो उत्तर से दक्षिण यानी नॉर्थ टू दक्षिण, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया आपका साउथ। अच्छा, इसका मेजरमेंट भी पूछा जाता है, लंबाई चौड़ाई कितनी है। तो आप यहाँ लिखेंगे, इसी में यहाँ लिखेंगे आप लंबाई है 11.8 मीटर। ठीक है ना। चौड़ाई पूछी जाए तो 7.01 मीटर और गहराई पूछी जाए तो 2.43 मीटर। NCERT का डेटा है ये। ठीक।
ये हो गया जीना, और यहाँ क्या भरा रहता था, पानी, गहराई, ठीक है ना। अब यहाँ पूछा, एक कुएं का और पूछा गया, तो कुआं पाया गया यहाँ, यानी कहाँ पाया गया, ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम, तो दक्षिण, पश्चिम दक्षिण में यहाँ क्या पाया गया है, कुआं। और यहाँ पानी निकासी का साधन, ये एक नाली थी यहाँ, जो कि यहाँ का गंदा पानी बाहर निकाला जा सके। और यहाँ कुछ कमरे बने थे, कहाँ, यहाँ कुछ कमरे बने थे, प्रायः यहाँ जैसे कुछ पूजा स्थली टाइप की हो के स्नान ध्यान करके यहाँ कुछ क्या हो, आपका कोई धार्मिक कार्यक्रम के संदर्भ में भी इसको लोग कहते हैं कि बनाया गया होगा। तो ये विशाल स्नानघर की ये संरचना है। लंबाई आपको 11.8 मीटर, चौड़ाई, गहराई, और जो सीढ़ियाँ हैं, ये सीढ़ियाँ हैं आपकी, और सीढ़ियाँ क्लियर किस दिशा में है, उत्तर से दक्षिण की दिशा में, ये प्रश्न पूछा गया था। और इसको संभवतः धार्मिक अनुष्ठान के लिए भी प्रयोग कर सकते थे या किया गया होगा। तो आप लिखेंगे इस स्नानघर का उपयोग सामान्यतः या संभवतः अनुष्ठान के लिए किया गया हो। अब आप यहाँ मतलब यहीं क्या मिला हुआ है, एक अन्नागार भी मिला हुआ, जो सबसे बड़ी इमारत थी बताई गई है, पक्की ईंटों की। तो अन्नागार भी मिला, पर विशाल स्नानघर हो गया, अन्नागार हो गया। और अन्नागार बना कैसा है, पक्की ईंटों से, पक्की ईंटों से, ठीक है ना। अन्नागार भी प्राप्त हुआ, एक यहाँ सभा भवन भी प्राप्त हुआ, और जो अन्नागार है वो सबसे बड़ी इमारत बताई जा रही है। तो आप एक अन्नागार भी प्राप्त हुआ, ये बन गया। तो आप लिख लें, आप क्या बनाना है आपको, सभा भवन, और लिखें आप ये सब कहाँ मिल रहे हैं, विशाल स्नानागार, अन्नागार, पक्की ईंटों का, और क्या, सभा भवन। और सभा भवन में 20 खम्भों के बना हुआ है, यानी 20 स्तंभ बने हुए, जिससे लोगों ने कहा है कि इसको महाविद्यालय की संज्ञा भी दी गई है। तो ये बहुत बड़ा है, ये क्या है, बहुत बड़ा है, ठीक है। 27 बाई 27 मीटर का बताते हैं, इस टाइप का है, 27 बाई 27 का, ठीक। और यहाँ प्रशासनिक व पुरोहितों की सभा होती होगी संभवतः, प्रशासनिक और पुरोहितों की सभा हुआ करती होगी संभवतः। वो भी क्या है, संभवतः सभा होती होगी, ठीक है। तो आप, अच्छा, इसमें जो बना है, ये कैसे बना है, यहाँ क्या मिला है, यहीं एक लिख लो आप, यहीं एक 20 स्तंभों वाली इमारत प्राप्त हुई है, 20 स्तंभों वाली इमारत प्राप्त हुई है, जिसे महाविद्यालय की संज्ञा दी गई है। आप चाहो उसको लिख लो, ठीक। अब यानी मोहनजोदड़ो में आपको क्या क्या प्राप्त हो रहा है, यहाँ आपको विशाल स्नानागार, आपको अन्नागार, सभा भवन, है ना, ये सब कहाँ देखने को मिल रहा है आपको, मोहनजोदड़ो में। और यहाँ जो घर बने हैं, उस घर में भी कई फीचर्स है, जैसे घर में कुआं है, स्नानागार है, और 2 से 3 मंजिला है, और सीढ़ियाँ भी लगी हैं। तो यहाँ की जो घर एक निर्माण देख रहे हो आप, बिल्कुल एक आधुनिक ढंग से है कि घर में पानी भी है ना, और सीढ़ियाँ भी लगी हुई हैं, और 2-3 मंजिला भी हैं। तो यानी पूरा एक आधुनिक घर की संरचना भी आपको मोहनजोदड़ो में देखने को मिल रही है। एक जो पूछा जाता है यहाँ 10 इंच की या 14 सेंटीमीटर की, यहाँ कांसे की नृत्य करती हुई मूर्ति मिली है, तो वो एग्जाम में पूछा गया है, वो पॉइंट आप लिखेंगे। क्या लिखेंगे, यहाँ 10 इंच या 14 सेंटीमीटर की नृत्य करती हुई मूर्ति प्राप्त हुई है, नृत्य करती हुई मूर्ति प्राप्त, ठीक।
और यहाँ स्वास्तिक का चिन्ह भी प्राप्त हुआ है, ठीक है ना, स्वास्तिक का चिन्ह भी प्राप्त हुआ है। यहाँ 1200 की मोहरें प्राप्त हुई। 1200 की मतलब यहाँ पर 1200 मोहरें मिली है, यहाँ पर 1200 मोहरें प्राप्त हुई, मोहरें प्राप्त हुई। और सर्वाधिक कौन सी प्राप्त हुई हैं? तो सर्वाधिक हुई है यहाँ वर्गाकार, वर्गाकार सर्वाधिक, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ही आपको 5 मोहरें जो है मेसोपोटामिया की भी प्राप्त हुई हैं। 5 मोहरें मेसोपोटामिया की भी, पोटामिया की भी प्राप्त हुई हैं, ठीक। तो ये मोहरें भी कहाँ मिली है? यहाँ हमें मिली है। और यहाँ देखा जाए तो एक यहाँ क्या मिला है हमें? पशुपति शिव की रूप में प्रतिमा मिली है, एक किसमें? एक मुद्रा में। वो लिखें आप। और पूछा जाता है उस मूर्ति के पास कौन कौन से जानवर थे? तो लिखेंगे आप, एक मुद्रा पर त्रिनेत्रीय, एक मुद्रा पर त्रिनेत्रीय योगी का चित्र प्राप्त हुआ है, योगी का चित्र प्राप्त हुआ है, ठीक। किस टाइप से है आप देख लें बना के, ठीक है ना। इस टाइप का एक योगी की मुद्रा का चित्र बना हुआ है, जहां इसके एक साइड लायन यानी बाघ, हाथी है, और एक साइड एक गैंडा और भैंस है, और नीचे 2 हिरण खेल रहे हैं। पूछा जाता है, एक बाघ है, ये हाथी है, एक हाथी, और एक आप गैंडा और एक भैंस। पूछा जाता है कुल कितने जानवर है? तो 1 2 3 4 और 5, ठीक है ना। यदि संख्या पूछे और जानवर पूछे तो 5 और संख्या पूछे तो 6 है। एक यहाँ मिट्टी की तराजू भी प्राप्त हुई है, तो वो भी चाहो तो आप यहाँ लिख लें। अच्छा, यहाँ सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काट रही हैं, ये जरूर लिख लें पॉइंट। यहाँ सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काट रही हैं, काट रही हैं। अब समकोण पर काटेंगी तो ये वर्गाकार में क्या बनी जा रही हैं? यहाँ वर्गाकार की बस्तियां बन जाती हैं, ठीक। और सड़क का पक्का करने का एकमात्र साक्ष्य भी कहाँ मिला है हमें? मोहनजोदड़ो पर। वो भी आप लिख लेंगे कि सड़क का एकमात्र पक्का साक्ष्य हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। अब इसके बाद अगला स्तर है आपका चनहूदड़ो, वो भी आप पढ़ें। ये आपके सिंधु नदी के दक्षिण पूर्व दिशा में प्राप्त होती है, यानी ये भी आपके सिंध प्रांत में ही है। और 1931 में गोपाल मजुमदार ने इसको खोज की थी, और 1935 में आपके अर्नेस्ट मैके ने इस पर उत्खनन कार्य किया था। यहाँ कोई खास बात क्या है? यहाँ कोई गढ़ी व दुर्ग के साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए हैं, यानी यहाँ किसी दुर्ग व गढ़ी के साक्ष्य नहीं मिले हैं, ठीक। लिखें आप चनहूदड़ो। चनहूदड़ो भी यहाँ मिले हैं, ये आपकी जो सिंधु नदी है, यहाँ लिख लेंगे आप। पहले तो ये लिखें कौन इसके खोजकर्ता कौन है। तो आप लिखेंगे 1931 में गोपाल मजुमदार
मजूमदार, ठीक। और फिर 1935 में अर्नेस्ट मैके ने भी क्या किया, उत्खनन कार्य किया है, तो वो भी आप लिख लें। अर्नेस्ट मैके ने उत्खनन किया, ठीक। दो आप विद्वान यहां याद रखें। अब ये कहां है, तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, ठीक। ये तो आपको ध्यान रखना है, पाकिस्तान के कहां है, सिंध प्रांत में है। और सिंधु नदी के दक्षिण पूर्व में, ये भी ध्यान रखना आप, ठीक। और क्या क्या है, ये दो फैक्ट हो गए आपके। यहां पर किसी भी दुर्ग व गढ़ी के साक्ष्य नहीं मिले हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद आप लिखेंगे यहां सैंधव संस्कृति के अतिरिक्त यहां आपकी झूगर झांगर संस्कृति के भी साक्ष्य मिले हैं, तो वो भी आप पॉइंट यहाँ लिखेंगे। जो इंपॉर्टेंट है पहले वो लिख लेते हैं। यहाँ मन के बनाने का कारखाना मिला है, यहाँ मन के बनाने का कारखाना मिला है, ठीक। और यहाँ जो सौंदर्य प्रसाधन की चीजें हैं वो मिली हैं, जैसे लिपस्टिक, कंघा, काजल, पाउडर। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, सौंदर्य प्रसाधनों के साक्ष्य मिले। अब क्या क्या मिले लिखें आप, लिपस्टिक, कंघी, पाउडर, काजल आदि, ठीक है। और हमें यहाँ मन के बनाने कारखाना तो मिला है। यहाँ हमें एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पद चिन्ह भी मिले हैं, लिख देंगे आप। एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पद चिन्ह मिले हैं, ठीक। यहाँ तांबे से बनी दो गाड़ियां भी मिली हैं, इक्का गाड़ियां, और इन गाड़ियों के भी मतलब दो इक्का गाड़ियों के प्रमाण भी मिले हैं, तो चाहो तो वो भी आप लिख लें। और एक मुद्रा पर यहाँ घड़ियाल और का अंकन भी मिला है, ठीक। दो पॉइंट चाहो तो वह लिख ले। और यहाँ सिंधु संस्कृति के अतिरिक्त झूगर झागर संस्कृति के भी क्या मिले हैं, प्रमाण मिले हैं। तो आप चंद हूदड़ों में क्या जानेंगे, खोजकर्ता और कहाँ लोकेशन है, और यहाँ सौंदर्य प्रसाधन के बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं। और क्या मिला है, मेन चीज यहाँ मन के बनाने का कारखाना भी प्राप्त हुआ है, ठीक। तो आपके इस तरीके से 3 हो गए हैं। अब एक है लोथल और आप कंप्लीट कर ले, बाद जो बाकी बच्चे होंगे वो हम अगली क्लास में करेंगे। तो एक लोथल और आप यहाँ पढ़ लें। ये जो तीनों भी हमने लिखाए हैं ये भारत के बाहर है फिलहाल में। हड़प्पा है वो पश्चिमी पंजाब में है, मोहनजोदड़ो है वो पंजाब के सिंध प्रांत में है, चंदहुदड़ो भी है पंजाब के सिंध प्रांत में। अब हम जो लिखा रहे हैं लोथल ये आपके भारत में है, ठीक है। और भारत में भी खंबात की खाड़ी के पास, तो आप लिखेंगे लोथल, ठीक है। चौथा नंबर हो गया, 3 हम पढ़ा चुके हैं। 1954 में रंगनाथ राव इसके खोजकर्ता है। 1954 रंगनाथ राव, ये तो हो गए खोजकर्ता। अब इसकी लोकेशन देखें आप, ये आपका क्या है, खंबात की खाड़ी। और खंबात की खाड़ी में ही क्या मिलता है आपको, खंबात की खाड़ी,
ये हो गया खंबात की खाड़ी और ये आपका कच्छ का रण है, ठीक है ना। तो कहाँ है आपका लोथल, यहाँ पड़ता है। लोथल एक बंदरगाह है, ठीक। चाहो तो आप इसको भी डायग्राम में बना लो, ठीक है। और लोकेशन कहाँ है, ये है गुजरात राज्य, गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में, अहमदाबाद जिले में, ठीक है। ये लोकेशन हो गई। ये कच्छ की खाड़ी है और खंबात की खाड़ी है, ऊपर है आपकी कच्छ की खाड़ी, तो ये यहाँ लोथल आपको मिल जाएगा। इसको लघु हड़प्पा या मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। और किस नदी के किनारे है, एक और आप लिख लो, ये आपकी भोगवा नदी के किनारे है, भोगवा नदी के किनारे, ठीक है। और मिला क्या क्या है उसके बारे में लिखें। इसे लघु हड़प्पा या मोहनजोदड़ो कहा जाता है, ठीक है। लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहा जाता है, ठीक है। और क्या यहाँ खास है, तो यहाँ एक लोथल एक प्रमुख बंदरगाह है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ लिख लें, यहाँ जो आपका निचला नगर है, जो आपका गढ़ी है और निचला नगर है, ये दोनों एक ही सुरक्षा से, मतलब अलग, दोनों सुरक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं। दोनों मतलब गढ़ी और आपका निचला जो नगर है, क्या है, निचला, ये दोनों क्या सुरक्षा प्राचीर से घिरे हैं, सुरक्षा प्राचीर से घिरे हैं, ठीक है। देखो, हड़प्पा में केवल गढ़ी घिरा था, मोहनजोदड़ो में गढ़ी घिरा था, चंदुरड़ो में साक्षी नहीं मिले। यहाँ दोनों एक से, मतलब निचला भी हुआ और गढ़ी हुआ, दोनों एक घिरे हैं यहाँ, मतलब दोनों को सुरक्षा दी गई, ऐसा मान लो आप। और क्या है यहाँ, लोथल एक प्रमुख बंदरगाह है, लोथल एक प्रमुख बंदरगाह है, प्रमुख बंदरगाह है, ठीक। लोथल एक प्रमुख बंदरगाह है, इसको गोदीवाड़ा भी लिखा रहता है, तो आप लिख लें ब्रैकेट में यहाँ गोदीवाड़ा, ठीक है। और इस बंदरगाह की खासियत क्या है, जो कच्ची ईंटों से निर्मित है, ये इसकी विशेषता है, जो कच्ची ईंटों से निर्मित है, ठीक। ये भी ध्यान रखना है। यहाँ एक कब्र में, कहाँ, लोथल में, यहाँ एक कब्र में मनुष्य के साथ साथ कुत्ते बकरे को भी दफनाया गया है। एक कब्र में मनुष्य के साथ बकरे को भी दफनाया गया है, ठीक है। और यहाँ एक आपको लोथल में एक बर्तन में पंचतंत्र की लोमड़ी और अंगूर की कथानक का भी क्या मिला है, प्रमाण मिला है, ठीक है। तो वो चाहो तो पॉइंट और लिख लो, क्या लिखोगे, एक बर्तन पर पंचतंत्र की लोमड़ी और अंगूर के कथानक के प्रमाण हैं, ठीक। तो लोथल आपने समझा कहाँ है, खंबात खाड़ी में, गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में, भोगवा नदी के किनारे है। 1954 में रंगनाथ राव ने खोजा था। इसे लघु हड़प्पा मोहनजोदड़ो कहा जाता है। गढ़ी और निचला नगर एक ही सुरक्षा दीवार से घिरे हुए हैं। लोथल एक प्रमुख बंदरगाह है, ये इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है, कच्ची ईंटों से निर्मित है, ठीक है ना। जल प्रबंधन, यहाँ एक पॉइंट और लिख सकते हैं आप, जल प्रबंधन के भी यहाँ क्या है, प्रमाण मिले हुए हैं। अच्छा, एक पॉइंट और बचता है, यहाँ सिंधु सभ्यता में सामान्य घरों के दरवाजे गली में खुलते हैं, ठीक है ना, गलियों में, परंतु यहाँ एक दरवाजा, एक घर का दरवाजा मुख्य सड़क पर खुलता है। तो आप क्या लिखेंगे पॉइंट में, इंपॉर्टेंट इसी लिखा रहे हैं, सिंधु सभ्यता में सामान्यतः घरों का
दरवाजा, घरों का मुख्य दरवाजा गलियों में खुलता है, गलियों में खुलता है, परंतु लोथल में एक घर का दरवाजा मुख्य सड़क पर खुलता है, मुख्य सड़क पर खुलता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, ठीक है ना। और पंचतंत्र की कहानी वाला भी पूछा गया है, ठीक है ना, और बकरे को दफनाने वाला भी खुला गया। बाकी यहाँ कुछ अन्य है वो हम बोल दे रहे हैं, जैसे आटा पीसने की चक्की देखने को मिली, आटा पीसने की पत्थर की चक्की मिली है, धान चावल बाजरे रंगाई कुंड के भी साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं, मम्मी का भी मॉडल प्राप्त हुआ है यहाँ से, ठीक है ना। वृत्ताकार और चौकोर अग्नि वेदिका भी मिली है, अग्नि वेदिका भी हम नोट में लिखाएंगे कि अग्नि वेदिका या अग्नि के साक्ष्य कहाँ कहाँ मिले हैं और मेसोपोटामिया की मोहरें कहाँ कहाँ मिले हैं। जब अगले वीडियो में जब आपका अगला पढ़ाएंगे कालीबंगा, उसमें ही हम इसको नोट में लिखाएंगे कि वो कहाँ कहाँ मिले हैं, ठीक। ये आपका आज 3 हमने पढ़ा दिए आपको, 4 लोथल जबकि भारत में है, और इसके पहले जो हमने बताया आपको हड़प्पा, वो आपका पश्चिमी पंजाब यानी पाकिस्तान वाले क्षेत्र में है, और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, ठीक है ना। चंदहुड़ो भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। तो लोथल है यही आपके भारत में है, और अब जितने भी हम पढ़ाएंगे जो आपके 5, 6, 7 बचेंगे वो आपके भारत में ही मिलेंगे। कल अगला जो बचा है वो हम कालीबंगा पढ़ाएंगे। आज के लिए धन्यवाद।